अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित वशिष्ठा दैत्य दर्शन के आधारभूत तत्वों में प्रमाण। कांचीपुरी के पूर्व भाग में भरत जी के अंश से अवतीर्ण दाशरथी स्वामी का प्रादुर्भाव हुआ। अपने मामा जी रामानुजाचार्य के संन्यास का समाचार सुनकर वे रामानुजाचार्य से समाश्रित हो गए। तदनंतर श्री कुरेश स्वामी जी भी श्री रामानुजाचार्य द्वारा भगवत शरणागति प्राप्त किए। एक समय यादव प्रकाश को उनके माता जी ने समझाया कि रामानुजाचार्य शेष जी के अवतार हैं, अतः उनसे वैर ना करो और उनसे शरणागति ग्रहण कर लो। अभी भी संशयग्रस्त यादव प्रकाश रामानुजाचार्य के पास आकर शंख चक्र धारण, ऊर्ध्वपुंड, काषाय वस्त्र, शगुन ब्रह्म इत्यादि विषयों पर तर्क वितर्क करने लगे। रामानुजाचार्य की आज्ञा से कुरेश स्वामी जी शास्त्रार्थ प्रमाण सहित निम्न विषयों पर बोले। शंख चक्र ऊर्ध्वपुंड यज्ञोपवित्र धारण, संन्यास वेश धारण, शगुन ब्रह्म, शंख चक्र ऊर्ध्वपुंड धारण प्रमाण। संसार सागर को पार करने की इच्छा से भगवत शरणागति करके अग्नि संतप्त शंख चक्र धारण करता है। चक्र संतप्त तनु ब्राह्मण भगवान की सायुज्यता एवं सलोक्यता प्राप्त करते ही मुमुक्षुओं को दोनों भुज मूलों में शंख चक्र तथा ललाट में ऊर्ध्वपूर्ण धारण करना चाहिए। अथर्ववेद विष्णु के चिन्हों से अंकित मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। भीष्म पर्व चारों वर्णों के लोगों द्वारा शंख चक्रांकित वैष्णव वंदनीय एवं पूज्य होते हैं। हारित स्मृति ताप पुंडादि पंच संस्कारवान श्री महाभागवत कहलाते हैं। पंच संस्कार विहीन अवैष्णव विप्र भी चंडाल की श्रेणी में गिना जाता है। वामन पुराण अवैष्णव ब्राह्मण को भी चांडाल मानना चाहिए। वैष्णव अगर वर्ण विहीन भी हो तो भी तीनों लोकों को पवित्र करता है। लिंग पुराण अष्टाक्षर मंत्र को जानने वाले तप्त चक्रांकित जीव श्री वासुदेव के सेवक ही हैं। कठवल्ली श्रुति शंख चक्रधारी ऊर्ध्वपूर्ण धारण किए हुए तथा मूल मंत्र का उच्चारण करने वाले महात्मा सर्वोत्कृष्ट हैं। स्कंद पुराण शंख चक्रांकित शूद्र भी स्वर्ग लोक के नेता होते हैं। ऐसे ब्राह्मण वैष्णव्य भूमंडल में दुर्लभ हैं। अर्थवर्णोपनिषद भगवान के चरणों के आकृति वाले ऊर्ध्वपुंड को ललाट में धारण करने वाले विष्णु के प्रिय तथा मुक्ति एवं अक्षय पुण्य के भागी बनते हैं। महोपनिषद ऊर्ध्वपुंडधारी जीव भगवान नारायण को जानकर जन्म मरणादिक बंधन तोड़कर वैकुंठ में निवास करते हैं। ब्रह्मरात्र प्रणव का उच्चारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करके तिलक करने वाले भगवान के सायुज्य को प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ स्मृति नाक के मूल से लेकर केश पर्यंत ललाट पर ऊर्ध्वपूर्ण का दोनों पार्श्व एक एक अंगुल चौड़ा करना चाहिए। सनत कुमार संहिता पाशा का सछिद्र ऊर्ध्वपूर्ण धारण करके बीच में हरिद्रा की श्री धारण करना चाहिए। छिद्र रहित ऊर्ध्वपूर्ण अपवित्र एवं अदर्शनीय होता है। पद्म पुराण जिन वैष्णवों के गले में तुलसी और कमल की माला, भुज मूलों में तप्त शंख चक्र का चिन्ह और मस्तक पर सुंदर सछिद्र ऊर्ध्वपूर्ण विराजमान है, उनके द्वारा तीनों लोक पवित्र हो जाते हैं। ईश्वर संहिता भगवत विग्रह से स्पर्श कराकर शुद्ध त्रिचूर्ण
मस्तक पर धारण करने वाले श्री वैष्णव अश्वमेध का फल प्राप्त कर वैकुंठ लोक में सम्मानित होते हैं। अतः सछिद्र ऊर्ध्वपुंड के बीच में श्री चूर्ण धारण करना चाहिए। यज्ञोपवीत संन्यास वेश धारण प्रमाण। पराशर स्मृति। ब्रह्मचारी सन्यासी को एक तथा गृहस्थ वनप्रस्थ को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। पाच्यरात्र। सन्यासी को 2 काषाय वस्त्र, त्रिदंड, कोपिन, कटिसूत्र, कमंडल, सछिद्र, ऊर्ध्वपुंड, तुलसी, कमलाक्षमाला, शंख चक्र तथा एक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। शगुन ब्रह्म प्रमाण। उपनिषद। ब्रह्मा सर्वज्ञ है और सभी चीजों को अलग अलग रूप से तत्वत्व जानता है। पर ब्रह्म परमात्मा की अनेक शक्तियां हैं, ज्ञान, बल तथा अनेक क्रियाएं हैं। पर ब्रह्म उनके कल्याण गुणों से युक्त है। नारायण परत्व प्रमाण है। सभी वेद मंत्र नारायण को ही पर ब्रह्म बतलाते हैं। नारायण ही सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वथा शुद्ध है। सृष्टि के पूर्व काल में केवल नारायण ही थे, न तो ब्रह्मा थे न रुद्र। महाभारत में नारायण को ही सर्वश्रेष्ठ आशय बतलाया है। नारायण ही जगत कारण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी सनातन भगवान विष्णु की ही शरणागति बतलाई गई है। श्री कुरेशाचार्य के प्रमाणों से यादव प्रकाश आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार यादव प्रकाशाचार्य को पराजित करके कुरेशाचार्य यति श्रेष्ठ रामानुजाचार्य की सेवा में संलग्न हो गए। इस तरह से प्रपन्नामृत का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।